विरोध क्यों होना चाहिए टेंडर प्रणाली, टेंडर प्रणाली से जो हम टेंडर के थ्रू काम करवाएंगे? मेरा सवाल आज आपसे क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कौन है इक्का दुक्का लोग? ये मेरा सवाल आज मीडिया मेरे से पूछे। वो कह रहे हैं कि काम में बाधा आ जाएगी, सरकार ये सारा सिस्टम हमारे पूरे देश का, हमारे प्रदेश का हर डिपार्टमेंट जब थ्रू टेंडर प्रोसेस हम काम करते हैं, आप PWD को, हेल्थ को, हमारे मार्केटिंग बोर्ड को, कोई भी डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, इरिगेशन को, क्या कोई भी डिपार्टमेंट बिना टेंडर के काम कर रहे हैं? नहीं कर रहा। अभी पहले हमारे गलियों की पैमाइश नहीं, अभी तो हमारी लाल डोरा फ्री करके हमारे पास 1-1 इंच की पैमाइश है। आज गलियों की पहली बात तो मैं एक चीज मेरे साथियों को आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, कितने % गलियों की डेवलपमेंट कम हो पा रही है? कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30, या कहीं दोबारा खराब होगी 35 होगी। क्या हम गली और नाली तक गाँव का विकास को रोक दें? क्या हम हमारी एजुकेशन, शौच पीने का पानी, 24 घंटे लाइट हमारे गांव तक? क्या हम अच्छे पार्क हमारे गांव में ना बनाए? क्या हम स्ट्रीट लाइट लाकर कैमरा वाली सुविधा देकर हमारे गांव की सेफ्टी ना दें, हमारी बेनिफिट को? क्या हम ग्रे वाटर की वजह से जो हमारे महाग्राम पंचायतों में STP लगाकर शहर की जो हमारी योजना है उसको ना लागू करवाएं? आज भी आप सिवाय गली के काम को छोड़ के आज से पहले की पंचायत सभी काम टेंडर से होते हैं। सिर्फ अब गलियों का काम कितना बकाया है ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये सेल्फी आजकल ये जमाना है, सेल्फी वाले लोग हैं ये, जो सेल्फी खिंचा के दिखाएंगे, देखो जी हम मंत्री साहब के वहाँ गए थे, मंत्री जी का प्रोग्राम बोल के आए। आपने मंच से उनको कोई अपना एक थोड़ा सा अलग एजेंडा है। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को आज आप लोगों के माध्यम से, और उन अच्छे मेरे ईमानदार सारे सरपंचों को आश्वासन देने लग रहा हूँ, चिंता ना करो, आप एस्टिमेट बनवाओ, अपने प्रस्ताव डालो, सिर्फ गली नाली पे मत रखो गाँव को चहुमुखी विकास दो। इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना है और ये जवाब मांगेगी आपसे। और 5 साल के बाद आप ऐसे काम कर जाओगे जो योजनाओं को लागू अपने गांव में करवा गया, जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, अगली बार आते हैं ज्यादा पंचायतें मैं गारंटी दे सकता हूँ जिस सरपंच ने काम करवाया सर्वसम्मति से बनेगी। साथियों, आज जो पंचायती चुनाव में या किसी भी चुनाव में जो है कि पैसे का खेल से लोग अपना लगाकर फिर रिकवरी एजेंसी जो इन्होंने सरकार के पैसे से, डेवलपमेंट के पैसे से शुरू कर रखी है, आने वाले समय में संभव नहीं है। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम चाहती है। मेरे को ये विभाग की जिम्मेवारी मिली है और मैं ईमानदार से अपने पद पर निर्वहन करने लग रहा हूँ। ईमानदारों की फौज हरियाणा प्रदेश में खड़ी हो चुकी है। हर जगह एक दो किलकी मारने वाले मिले मेरे को। 90, 95, 99% लोग मेरे सामने मेरी बात से सहमत होकर गए। उसमें सुझाव दीजिए हमें और इम्प्रूवमेंट क्या करना है। मंत्री जी इसमें ये लेके आ सकते हैं। हम ये ई-लाइब्रेरी का सोचा था कभी किसी ने? सरकार 3500 बिल्डिंगे दर्जन होने लग रही थी बिल्डिंगे, उनको हमने ठीक करवाने का काम किया। सर फतवादी लाइब्रेरी नहीं बन रही, उसके अंदर हमने लाइब्रेरी लेके आने का काम किया। हमने आधुनिक जिम लेके आने का काम किया। हमने महिला संस्कृति भवन लेके आने का काम किया। जो 9 स्तरीय प्रोग्राम की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसकी पूरी लिस्ट बनवा के और अभी इसकी शुरुआत हुई है। ये लोग इसमें बाधा बनना चाहते हैं, ये नहीं चाहते गाँव के विकास, ये अपने पर्सनल स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। ये अपनी जेबें भरने वाले लोग हैं। ये जेबें भरने वालों को बबली से तकलीफ है, अच्छे सच्चे आदमी को बबली से कोई तकलीफ। विपक्ष का भी हाथ हो सकता है इसमें विरोध प्रदर्शन करने। भाई वो कोई करेगा, उनका तो काम है, विपक्ष आता है काम करे, वो करना ही चाहिए। सरपंचों का कहना है वो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो डेवलपमेंट तो हमारे पास ये तो जनता ने हमें, हमारी सरकार को, हमें हल्ला कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वो सुझाव रखना चाहते थे आपके आगे। उन्होंने कौन मना करे? मैं तो कहा था भाई वो सुझाव रखने नहीं आए थे। मैंने उनको कहा बोलने के बाद ये टेबल यहाँ लगी हुई ना, मैं बैठे हूँ ना, आगे रखे सुझाव। वो कह रहे हैं अपमान किया गया, चले गए। अपमान हुआ, अपना क्यों मानते हैं? मैं कह रहा हूँ चलो मेरे ऑफिस में 1000 सरपंचों की इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरियों की फाइलें पड़ी हुई हैं, वो चालू होने लग रही हैं। उसमें से आपने देखा कल भी 3 साल के एक गमन केस में मेंबर चुन के आए हैं, वो एक भी एलिगेशन में नहीं फंसेगा, क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। तो सरपंच पे एलिगेशन ही नहीं आता। और सरपंच के अधिकार क्षेत्र हैं, सरपंच हर काम को अपनी विजनरी तरीके से अपने गांव की डेवलपमेंट करवाए। सरपंच इस टेंडर प्रणाली से सेफ होता है। मैनुअल में कहते थे जी ग्राम सचिव ने कर दिया, या कहते थे जी जेई गलत भर गया, या कहते थे हमारा रिकॉर्ड हमारे साइन करा लिया। अब आपको कितना वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था, कितनी सीधा एक टेंडर लगेगा। आप अपने बैठ के टेंडर लगवाइए। उस कमेटी के आपको ब्लॉक लेवल पर हमने प्रधान बना दिया। सरपंच को गांव के अंदर अपने विकास कराइए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, गुणवत्ता के साथ, समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट होगी। मंत्री जी आपने उसको करने वाले सरपंचों को कोई तकलीफ नहीं है। आपने कहा था आपने अपने लोग ही विरोध कर रहे हैं मंच पे, आपने कहा अभी सारे पर्सन की पूछा करो। मंत्री जी आपने बताया था मंच से, क्या है सर उसके बारे में देखिएगा? मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बड़ा कानून आप अपने चुने प्रतिनिधि को, अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है या वो आपके डेवलपमेंट पैसे के साथ गड़बड़ी करता है, तो राइट टू रिकॉल कानून ग्राम वासियों को एक ताकत है कि आप उसको वापस बुला सकते हैं।
आप अपना नया प्रतिनिधि चुन सकते हो। जहां जहां जिन गांवों में इंटेंसली जो इस रिकवरी एजेंट में उनको, वो ठेकेदार लोग हैं, रिकवरी एजेंट लोग हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उनको तकलीफ है। 95% लोगों में आप आने वाले 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव गाँव के अंदर आने वाले समय में। पंचायत सेक्रेटरियों की बड़ी कमी है बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में एक 5-5 6 गाँव दे रखे अभी जी। सरकार ने फैसला ले लिया। हमारे एसडीओ बहुत जल्दी भर्ती होकर आने लगे हैं, हमारे डीपीओ आने लगे हैं, और हमें जो हमारा ये इसके थ्रू बनाया जो कौशल हमारे निगम, इसके थ्रू हम बहुत जल्दी जो ग्राम सचिव और जेई की भी हम पूर्ति करना चाहेंगे। एक राइट एक सर गाँव की शहरों की तर्ज पर एक कचरा, जैसे बड़े गांव में जहाँ पे 1-2 कर्मचारी हाँ, वो मैंने आपने अगर सुना नहीं ध्यान से, इसके लिए भी अभी अपने भी जिले के कुछ काम दिए हमने, और कुछ करनाल के चल रहे हैं 3 जिलों में एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक पायलट के रूप में काम चल रहा है। उसमें बहुत जल्दी आने वाले समय में, जैसे शहरों में डोर कूड़ा प्रबंधन और सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ऐसे ही देके सरपंच की निगरानी में काम करने वाले ऑनलाइन टेंडरिंग में गड़बड़ी होती है सर। कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट के नाते आपका कोई विजन है होम डिस्ट्रिक्ट को आगे? बिल्कुल है। हमने जो सबसे पहले पूरे प्रदेश में विजन देने का काम किया, वो हमने टोहाना से शुरुआत की। आप लाइब्रेरी जाकर देख के आइए, एक दिन विजिट करके आइए। अगर आप पत्रकार बनते हो, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपसे, अगर आपने भी आज तक पत्रकारिता करते हुए लंबा समय हो गया, एक बार जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा कि पहले विजन में राज्य की सरकार की विजन में क्या फर्क है। आप जाके देखिए वो जिम कभी आपके, अगर यहाँ मैं गारंटी कर सकता हूँ, हमारे कुछ जिम तो ऐसे होंगे शायद आपके फतेहाबाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी लाइब्रेरी ऐसी होंगी जो आपके यहाँ फतेहाबाद में नहीं होंगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ मेरे जिले की। और हमने वो गाँव में दे दी, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे छत्तीस बिरादरी के लोगों को पढ़ा लिखा समाज ही मजबूत राष्ट्र का वो कर सकता है निर्माण। इसीलिए हम एजुकेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं, चिकित्सा को प्राथमिकता दे रहे हैं, और हमारा जो प्रकृति ने जो पानी बचाने की मैंने अनुरोध किया, प्लांट लगाने का हमने अनुरोध किया, सफाई का 2 घंटे आप श्रमदान देकर अपने अपने गांव की, पहले अपने गांव के बाहर नाका पर खुद बारी गड्ढे करते हैं, कूड़ा गड्ढे अग्गा लगा हुआ, जोड़ों को हम खुद खोद के पैसों के लिए तैयार करते थे। सब कुछ सरकारों पे छोड़ना उचित नहीं है। एक काम सरकारों का सहयोग करके, सरकारों के साथ जुड़कर, मैं अपील करता हूँ आम जनता से, चुने प्रतिनिधियों से, बदलाव आएगा। ये रेवोल्यूशन है, इसके अंदर एक बदलाव आता है तो कुछों को मरोड़ियां लगती हैं, लेकिन चिंता ना करो, इसके रिजल्ट आएगा। सर फतेहाबाद की जिला पुस्तकालय लाइब्रेरी बड़ा बुरा हाल है, बड़ा ही नहीं है। खंडर में टीन लगी हुई है सर लोहे की, बीडीपी कार्यालय में चल गर्मी सर्दी दोनों में परेशानी हो रही है सर। सभी को देख ली सर एप्लीकेशन, मंजूर एक बार मैंने भी देख लो, दे लीजिए बोलिए बस थोड़ा सा हो सका मलो जा जी। कुछ मेरे पर थोड़ा सा विश्वास कर लिया करो, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, अभी बहुत चीज बदली है।